हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ एक नई रीडिंग के साथ में। तो देखते हैं यूनिवर्स आज क्या बताना चाहते हैं आपको। ओके, तो पहले मैं आपकी नेगेटिविटी रिमूव कर देती हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सेफ़ हैं और यूनिवर्स ने आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन दे रखी है एंड आप अपने धर्म और कर्म के रास्ते पर हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। तो आज सबसे पहले मैं डाउनलोड्स शेयर कर देती हूँ, जो डाउनलोड्स मुझे आज आए हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि आपके साथ ना एनर्जी मैनिपुलेशन गेम चल रहा है। आपके साथ एनर्जी मैनिपुलेशन गेम इस टाइप से चल रहा है कि 5D वर्ल्ड में जो चीज़ें यूनिवर्स ने आपके लिए रखी हैं, आपके लिए करनी हैं, उनको कोई चाह रहा है कि वो उन्हें मिल जाए। ठीक है। एंड पहले ऐसा था कि और उन्हीं वो लोग जो आपके हेटर्स हैं वो उन्हीं एनर्जीज के अगेंस्ट में भी थे। ठीक है। तो अब वो उन एनर्जी के अगेंस्ट में नहीं है, इनफैक्ट उन एनर्जीज का यूज़ करके वो आपकी अबंडेंस को हथियाना चाहते हैं। बट आप चूजन वन है, आप डिवाइन के बच्चे हैं एंड आपके अंदर एक वो बीज है स्पिरिचुअलिटी का, जो चाहे अनचाहे में आपको इस वीडियो तक खींच के ज़रूर लाएगा। ठीक है। हो सकता है कि कोई बिल्कुल नए ही विजिटर हो आप सुन कर के आपको भी लगेगा कि हाँ, शायद कहीं ना कहीं है चीज़ें मेरे अंदर भी। और जो बिल्कुल रेगुलर देखते हैं वीडियोस को, उनके लिए तो डेफिनेटली है ही। तो ये और एनर्जी मैनिपुलेशन कहाँ पे चल रहा है, ये आपके पूर्वजों के लिए चल रहा है। जो पूर्वज, जो अभी आपके पेरेंट्स होंगे, दादा दादी होंगे, मम्मी पापा, जो भी देख लेना जिस सिचुएशन से है। तो अभी जो आपके हेटर्स हैं, मतलब वो आपके पूर्वजों की एनर्जीज को मैनिपुलेट करके उनकी आपकी ब्लेसिंग्स को वो उनके थ्रू अपने ऊपर लेना चाहते हैं। ठीक है। तो देख लेना किसके साथ में रेजोनेट हो रहा है। बट इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कभी आप डाउनलोड सुन के सुनो कि हाँ 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 हो रहा है, तो वो डाउनलोड इस टाइप से था कि उन्होंने ट्राई किया बट हुआ नहीं। ठीक है। तो एट द एंड तो जो आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो आपने जितनी सच्चाई के साथ में इस धरती पे चीज़ें की हैं, अपने धर्म कर्म पे रहे हैं, तो वो उन चीज़ों का फ्रूट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वो किसी और को नहीं मिलने वाला है। और ये आपके सिबलिंग्स ही हो सकते हैं जो ये ट्राई कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये सिबलिंग्स ही ट्राई करेंगे, क्योंकि मम्मी पापा तो आपके वही थे ना, दादा दादी, कज़न ब्रदर्स वगैरह कुछ हो सकते हैं आपके। तो देख लेना जिसके साथ में जाए ये चीज़। एंड तो बाकी डाउनलोड्स देखती हूँ मैं। और जो कल काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जीज आपकी इसी वजह से थी, क्योंकि वो इसी वजह से हैं। 2-3 दिन पहले कुछ चीज़ें डिज़ाइन करी गई आपके लिए कि अब आपको दोबारा से फंसाया जाएगा, ट्रैप किया जाएगा। आपकी एनर्जी को सक करना चाह रहे थे वो। ठीक है। इसीलिए ये जो 2-3 दिन गए हैं आपके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव गए हैं एंड पॉजिटिव होकर भी आप नेगेटिव थे। आपके अंदर वो सारा चीज़ होने के बावजूद भी आप खुद में अच्छा फील नहीं कर रहे थे। तो वो इसी चीज़ का रीज़न था कि आपके ऊपर एक एनर्जी अटैक हुआ था। ठीक है। और वो कल मैंने जानबूझ के डिस्कस नहीं किया था। अगर मैं, क्योंकि जब हम खुद लो होते हैं और जब हमें ये चीज़ पता लग जाए ना, तो हम और भी लो हो जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए वो कल छोटा वीडियो डाला मैंने, ताकि आप मतलब उस चीज़ से कोप अप करके निकल जाओ एंड फाइनली आप उस चीज़ से आज रिलैक्सड हैं, आप नॉर्मल वाली कंडीशन में हैं दोबारा से। ठीक है। तो वो था एनर्जी वेम्पायर्स हैं, वो लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। और कहीं ना कहीं मनी मैनिपुलेशन चल रहा है कि जो पैसा आपके पास है ना, जो चीज़ आपकी किस्मत में है, वो उनको मिल जाए। तो ये नहीं होने वाला है, कितना भी कुछ कर ले वो लोग, ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेट अस सी। और बाकी पहला कार्ड देखते हैं। देखो, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट आर टाइम टू हैप्पीनेस।
तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक रास्ते पर हैं, आप एक जर्नी पर हैं, ठीक है? आप एक-एक स्टेप, एक-एक कदम जैसे भी उठा रहे हो ना, चाहे कैसे भी उठा रहे हो, चाहे रो के उठा रहे हो, हँस के उठा रहे हो, कैसे भी करके बट आप एक-एक स्टेप उठा रहे हो और वो एक-एक स्टेप आपको आपकी खुशियों की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है? आपकी खुशियाँ आप तक आएँगी, जो कि काफ़ी लंबे समय से छीनी गई थी आपके लिए एंड वो चीज़ें अब आप तक डेफ़िनेटली आएँगी। अच्छा, एक ना मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ चीज़ डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ में कि कुछ मैरिड कपल्स हैं, मतलब हाँ, ऑलमोस्ट कि जैसे जो अभी 40 टू 50 के बीच में हैं। एज कोई भी हो सकता है बट अबव 40 तो डेफ़िनेटली आप लोग हैं, ठीक है? तो उसमें अब क्या फ़ेज़ आ गया आप लोगों का कि जैसे ही कोई इंसान का बर्थ होता है ना, तो देखो वो यूनिवर्स का एक रूल तो है कि किसी न किसी इंसान को स्पिरिचुअलिटी में तो वो एंड में लाते ही लाते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को शुरू में ना टारगेट किया यूनिवर्स ने, आपको यूनिवर्स ने अब टारगेट किया है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आएंगे कि जहाँ पर आप अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ करके आपको किसी और के प्रति कुछ अट्रैक्शन फील होगा, आप किसी और से बात करोगे, हालाँकि आपको ये चीज़ पता है कि हमारे बच्चे हैं, दोनों की शादी हो रखी है, सब कुछ है। बट फिर भी आप उस सोल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं एंड फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आपका फिर ब्रेक होता है। आपका उनसे एक टाइम के लिए बॉन्ड रहता है, फिर वो बॉन्ड ब्रेक होता है। और उस बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद फिर आपकी आत्मा किसी चीज़ बहुत सारे आंसर्स को ढूँढती है। कहीं न कहीं फिर आप टैरो से अटैच होते हो। सबके टैरो से अटैच होने का रीज़न अलग-अलग होता है, ठीक है? 20s में अलग होगा, 30s में अलग होगा, 40s में अलग होगा, 50s में अलग होगा, सबका अलग रहता है। तो ये जिनके लिए जा रहा है वीडियो, मतलब जिस एनर्जीज़ के लिए बना उनके लिए ही ये वीडियो जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ क्यों हुई आप लोगों के साथ में? वो द रीज़न वाज़ दैट कि कहीं न कहीं उस सोल के साथ में आपका कुछ कर्मा कनेक्शन था एंड वो ऐसे वाले कर्मा कनेक्शन था कि वो आपको ट्रिगर करने आए थे कि अब आपने बहुत ज़िंदगी जी ली है, एक मटेरियलिस्टिक लाइफ़ आपने जैसे-जैसे जी ली है। अब आपको जानना है कि आप कौन हैं? आपकी आत्मा का क्या रोल है? आपकी सोल क्या है? इसका क्या पर्पज़ है और ये क्या काम करने आई है? हर सोल का पर्पज़ होता है। ये नहीं होता कि हम आए, जन्मे, बच्चे हुए, छोटे सब फिर हम बड़े हुए, खुद की शादी हुई, बच्चे हुए और निकल दिए, नहीं। ये लाइफ़ नहीं होती है। आपको यूनिवर्स ने अगर धरती पे भेजा है तो यहाँ पर आपको नेचर को सर्व करना ही करना है, ठीक है? वो चाहे आप कितना भी कंट्रीब्यूशन डालो, वो आपकी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, बट लेकिन आपको डालना होता है। और वो कब डालते हैं? जब तक आप स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर लेते हो, तब तक आप उन चीज़ों पर आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है? या फिर दूसरा केस हो सकता है कि आपकी शादी के बाद ही आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी। आपका जो शादीशुदा जो जीवन रहा है वो नहीं अच्छा रहा, उसमें लड़ाइयाँ ज़्यादा रही हैं। तो देखिए, चाहे कैसा भी साइकिल आपका रहा हो, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ ऐसे होंगे जिनकी शादी ही नहीं हुई है अभी तक। तो सबका जो मेन मोटिव क्या है कि आपकी सोल अवेकनिंग करानी थी यूनिवर्स ने, आपकी सोल को रिफाइन करना था यूनिवर्स ने। पिछले कुछ जन्मों से, जितने भी जन्मों से आपकी आत्मा के ऊपर जितने भी बोझ थे, उनको इस जन्म में यूनिवर्स ने उनको उतारा है, आपको फ्री करा है। और जब वो कोई चीज़ फ्री होती है तो वो रिलीज़ होने के टाइम पे बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, रीबर्थ वाली कंडीशन होती है, ठीक है? इसलिए ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। स्ट्रेंथ रखो, अपनी चीज़ों को समझो, यूनिवर्स को सरेंडर करो, चीज़ें आपके लिए डेफ़िनेटली अच्छी होंगी। आपके लिए नहीं सोचो तो अपनी सीधा सोल के लिए सोचा करो कि जो हो रहा है आज के दिन मेरे लिए हो रहा है। कितना भी नेगेटिव कंडीशन आ गई ना आपके सामने खड़ी है, आपने देखा कि यार ये तो बिल्कुल सोचा नहीं था, ये क्या हो गया एकदम से, उसी टाइम माइंड में एक चीज़ डाल देना कि जो कुछ हो रहा है मेरे लिए हो रहा है। बस ये चीज़ जैसे ही आपके सबकॉन्शियस में गई ना, वहीं से आपकी चीज़ें यू टर्न ले लेंगी। वहीं से ही वो यू टर्न आना स्टार्ट हो जाएगा कि वो जो क्योंकि यूनिवर्स क्यों साइकिल में डालता है? आपको वहाँ से कुछ सिखाना है ना। सिखाएँगे फिर आपको वहाँ से खींच के लाएँगे। बट लेकिन आपने पहले ही बोल दिया कि जो कुछ हो रहा है मेरे लिए हो रहा है।
आप तो फिर यूनिवर्स बोलेंगे भाई ये तो पहले ही सीखा हुआ है, इसको क्या सिखाएं, तो वापस लेके आओ इसको, गाड़ी को। तो जो अगर कोई साइकिल 10-10 साल का था, 20-20 साल का था, 1 साल का, 2 साल का, उसको सिर्फ इतना कहने से कि जो कुछ हो रहा है सिर्फ मेरे लिए हो रहा है। कोई जा रहा है तो बोलो कि हाँ जाओ, लेट हिम हर गो, जाने दो। और यूनिवर्स को बोलो जो हो रहा है सिर्फ मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरी आत्मा के लिए हो रहा है, मेरे सोल रिफाइनिंग के लिए हो रहा है। ठीक है। और ये नहीं क्वेश्चन डालना यूनिवर्स को कि क्यों आज मैं इस रास्ते पे खड़ा हूँ, ऐसा क्या किया था मैंने आपके साथ में। उनको नहीं बोला, वो नहीं करते कुछ, हम करके आते हैं। हम ऐसे कुछ काम करके आए हैं जो हम आज यहाँ पे बैठे हैं। और फिर यहाँ पे बैठे और फिर हम उनको बोल के आए थे कि अब हमें सुधार दो, हमें रिफाइन करना अपने आप को। तब वो हमारी लाइफ में ऐसे कुछ साइकिल्स को घड़ते हैं जिनकी वजह से हमारी सोल की रिफाइनिंग होती है। सब कुछ हम बोल के आए हैं, हम करके आए हैं, हम लिख के आए हैं, हम ही करने वाले, हम ही भरने वाले हैं। यूनिवर्स सिर्फ आपका साथ देती है। तो यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं करना है। वो एक बार तो हमने बोल दिया कि ठीक है जो कुछ है सरेंडर कर दिया, फिर उसके बाद में कर दिया हम बोल देते हैं कि ये क्या हो गया, ये तो नहीं सोचा था, ये तो ऐसा नहीं होना था, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं अच्छा हो रहा। नहीं, बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में नहीं बोलना है ऐसा आपने। और कोई भी चीज़ को अपने और अपनी सोच का दायरा तो बिल्कुल भी छोटा रखना ही नहीं है। अपनी सोच का दायरा जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। लाइफ में जितने भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देख रहे हो ना, कि आप देखते हो कि कोई 20 साल का बच्चा, कोई 45 ईयर्स का, इनका मैरिड कपल्स दिख रहे हैं आपको, वो थोड़ी सी अद्भुत चीज़ें हैं, दिखने में हमें आती हैं। ठीक है। बट हमें नहीं पता कि उस सोल की का उस सोल के साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर वो देखो इतने बैरियर्स होने के बाद भी अगर दे आर गेटिंग मैरिड, ठीक है, हम यूनिवर्स जो समाज जो हमारा बना है यूनिवर्स, वो हमारा बैरियर ही तो बना हुआ है ना। उन बैरियर को क्रॉस करके यूनिवर्स ने उनकी शादी कराई है। ठीक है, यूनिवर्स ही कराने वाले हैं। सोचो जब इतना हमारे यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, इतने हमें बैरियर हैं रोकने वाले, फिर भी वो चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब वहाँ पे यूनिवर्स की कुछ चॉइस है, उनकी कुछ मर्जी है, उन आत्मा का कुछ कनेक्शन है, वहाँ से उनके कुछ कर्मास बिल्ट या फिर उनका कुछ कार्मिक कनेक्शन कट होना है। ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ देख रहे हो अपने सामने, कभी भी किसी चीज़ को जज नहीं करना है। हर एक इंसान को हमेशा दया की दृष्टि से देखना है, करुणा की दृष्टि से देखना है, भाव की दृष्टि से देखना है, प्यार की दृष्टि से देखना है। ठीक है। अब और वही लोग आध्यात्मिक होते हैं जिनकी लाइफ में बड़े से बड़ी गंदी चीज़ें हुई होती हैं। ठीक है। कोई उनको छोड़ के चला गया है, किसी का शादी हुई थी या फिर 3-4 साल शादी चलती है, बीवी छोड़ देती है, बच्चा छोड़ देते हैं, हस्बैंड छोड़ देता है, और मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, फिर आपको घबराहट होती है, फिर आप भागते हो दुनिया की तरफ मदद के लिए, कोई आपकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। तब एंड में सिर्फ और सिर्फ आप यूनिवर्स से गुहार लगाते हो, अपने ईश्वर से गुहार लगाते हो, तब आपकी हेल्प की जाती है। और हेल्प भी किस वे में की जाती है कि जो आपकी सोल है उसको रिफाइन करना है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ अब ये जो हो रहा है सिर्फ मेरे लिए हो रहा है, मेरे लिए अच्छा हो रहा है, मेरी सोल के लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि हम अकेले आए थे, हम अकेले निकल देंगे। ठीक है। तो ये वाला चीज़ थोड़ा मुझे डिस्कस करना था, और ये आपको कहीं ना कहीं इनर पीस देगा। एंड कहीं ना जैसे पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी डेफिनेटली होगी, तो हैं लोग हैं करने वाले भी हैं, मैं मना नहीं करती बिल्कुल। इनफैक्ट कई बार मुझे थोड़ी सी शर्म सी तो आती है कि बोलते हुए कि यार बार बार वही डाउनलोड्स आते हैं कि नेगेटिव अटैक हो गया, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, ब्लैक इविल आई है। बट ट्रूथ है वो आप लोगों को भी बतानी पड़ेगी, और जब तक डाउनलोड्स आएंगे, जो जो डाउनलोड्स आता है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स वो डाउनलोड्स भेजते हैं, अगर मैं नहीं आपको शेयर करती हूँ तो वो आना बंद हो जाएगा। ठीक है। तो वो मेरे को भी यूनिवर्स का पर्पज़ है, जो मेरे को भी काम करना है उनके लिए, और आप लोगों के मैसेजेस भेजते हैं आप लोगों के लिए, तो मैं ये चीज़ करती हूँ। ठीक है। तो एक बार मैं और देख लेती हूँ कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है। और चीज़ों को जितना जल्दी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लोगे ना कि हाँ मेरे साथ बुरा हो गया है, किसी को बिजनेस लॉस हो रहा है, किसी का कोई बहुत जो दिल के करीब था वो दुनिया में नहीं है, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, बहुत मतलब बुरे से बुरी चीज़ें होती है। आई टोटली अंडरस्टैंड। जब तक आपका अवेकनिंग कराया जाता है, वो यूनिवर्स का ही एक ऐसा साइकिल रहता है जिसमें आपको फंसाया जाता है, और ताकि आपको
एक जब आप इस साइकिल में एंटर करते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, और जब आप निकलते हैं तो आप अपने आप में डिफरेंस देखना, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद से फील कर पाती हूँ आज के दिन। मेरे जो खुद के थॉट्स थे ना, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड थॉट्स होते थे एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। मुझे इतना पता था कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। मेरा बहुत टाइट मतलब वाली चीज़, मैं बिलीवर थी इस चीज़ की स्ट्रॉन्ग। आज भी मैं हूँ उस चीज़ को, मैं मानती हूँ कि मेहनत करने पर फल मिलता है। बट लेकिन अगर मेहनत करने पर फल नहीं मिल रहा है तो इस चीज़ को कई और दायरों से भी देखना स्टार्ट करो। अपनी सोच के दायरे को बढ़ाओ। क्या ये मेरे लिए है? क्या मुझे यहाँ पे दोबारा अटेम्प्ट देना है? क्या सच में मेरी डेस्टिनी में ये चीज़ है? क्या कभी यूनिवर्स ने मेरे लिए कुछ और तो नहीं सिलेक्ट कर रखा? क्या मैंने यहाँ पे कम मेहनत डाली है? क्या मैंने पूरा एफर्ट दे दिया है जिसके बाद मैं कुछ कर पाऊंगी? तो बहुत चीज़ों को देखो। और कोई किसी चीज़ में फेल हो रहा है तो कभी उस चीज़ को, उस इंसान को कभी इस दृष्टि से मत देखना कि इसने नहीं किया होगा या कुछ नहीं किया हो, जो भी मतलब गंदी वाली दृष्टि से मत देखना कि इसका नहीं हुआ ये चीज़ करने के बावजूद भी। क्योंकि आपको नहीं पता वो इंसान किस साइकिल में है, उसने किया है नहीं किया है, उसने करने के बावजूद उसको रिजल्ट क्यों नहीं मिला है। ठीक है। और जब जब किसी की ज़िंदगी में सारी चीज़ें सही चल रही हैं कि काम करा रिजल्ट मिले, पैसा डाला और पैसा बन गया, स्पिरिचुअल नहीं हुई, तो फिर स्पिरिचुअल तो आप हो गए नहीं, क्योंकि जब चीज़ें हमें सारी मिल रही है फिर भगवान को कौन पूछेगा। एक ऐसी शक्ति जो क्वेश्चन करने वाले कर देते हैं कि कहाँ है भगवान, कौन है भगवान, बताओ। कोई आंसर नहीं है ना उस चीज़ का हमारे पास। आंसर उस वे में नहीं है ना कि हम किसी जो स्पिरिचुअल नहीं है उस इंसान को हम कैसे बताएं कि हाँ ये देखो ये चीज़ है वो है। वो मानने पर है, हम मानते तो हमारे लिए है। ठीक है। ओके, तो गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, तो डिवाइन ऑर्डर आपकी लाइफ में अब आ चुका है। डू वट यू फील इज राइट। अब आपको बोला जा रहा है अब जो आपको सही लगता है ना वो करो। एन इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। आपके लिए एक बहुत नया अद्भुत चैप्टर आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है। नया चैप्टर आपकी लाइफ में एक अनफोल्ड हो रहा है। किसी का क्राउन चक्र एक्टिवेशन हो रहा है। हो सकता है किसी कोई नेकलेस खरीदने वाला है आजकल में, या फिर किसी को बुके मिला है फ्लावर। यस। ओके, तो आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स इज विद यू, वेयर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। आपको बोला जा रहा है कि आपके साथ यूनिवर्स है और आपको एक प्रोटेक्शन दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, और प्यार भी आपकी ज़िंदगी में है। जो चीज़ें सिर्फ आपके लिए हैं वो डेफिनेटली आपको अदा करी जाएंगी, वो किसी और तक नहीं जाएंगी, क्योंकि आप सिर्फ उन चीज़ों के हकदार हैं। ठीक है। आप बहुत कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं, आप ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए बने हैं। तो अपने आप को पहचानो और अपने आप को उस लेवल तक लेके जाओ जहाँ पर आप लोगों की और हेल्प कर पाओ। ह्यूमैनिटी, स्टे काम, ट्रस्ट द गॉड, द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपको काम रहने के लिए बोला जा रहा है और आपको हमेशा दूसरों में सच को देखना है, अच्छी चीज़ों को देखना है, क्योंकि आप यूनिवर्स में प्रकाश को फैलाने के लिए आए हो। ठीक है। और अंधेरा क्या है? जहाँ पर प्रकाश नहीं है वहाँ पर अंधेरा है। ठीक है। सिर्फ अंधेरे की डेफिनेशन ही क्या है? एब्सेंस ऑफ लाइट। और आप क्या हैं? आप लाइट हैं। आप जहाँ रहोगे वहाँ पर क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपके कदम पड़ेंगे वहाँ वहाँ से अंधेरा मिटता जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ओके। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूजिंग लविंग थॉट्स। आपको बोला जा रहा है कि ना प्यार आपका है। आपकी जो डिवाइन वर्थ है ना उसको पहचानो। कि डिवाइन वर्थ क्या, कि यूनिवर्स आपके कितना साथ में है उस चीज़ को पहचानो। हर एक पर्सन को आपको अवेलेबल नहीं होना है। हर एक इंसान आपके लिए नहीं है। हर एक नेगेटिव इंसान से आपको अपने आप से दूर रखना है। चूज लविंग थॉट्स। हमेशा अपने थॉट्स को प्यारे रखना। आपके थॉट्स में सिर्फ और सिर्फ प्यार हो दूसरे इंसान के लिए, घृणा ना हो। अगर किसी इंसान के लिए घृणा है तो उस इंसान के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है और आपको होप के लिए बोला जा रहा है। होप रखो। ओके। ग्रीन तारामा का कार्ड आया आपको, अल्टीमेट सुप्रीम प्रोटेक्शन है। इनका जब कार्ड आता है तो आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन दी जाती है और आपको बोला जाता है ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड। आपको बोला जा रहा है कि ट्रुथ को रिवील किया जा रहा है। आपके सामने कुछ
डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियलम। हो सकता है कि आप ना, जैसे कई बार सुबह उठते हैं तो थकावट हो रही है, अगर आपको मतलब, एक तो होता है ना कि हम सो के उठे तो हम बिल्कुल तंदुरुस्त उठते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हम सो के उठे और हम और भी थके हुए उठे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी ना एस्ट्रल ट्रैवल करती है। तो एस्ट्रल ट्रैवल में आप जाते हो, स्पिरिचुअल 5D में आप किसी से कनेक्शन में हैं, तो वहाँ से हो सकता है कोई स्पिरिचुअल जो वॉर भी चलते हैं, सब बोला जाता है स्पिरिचुअल वॉर्स होते हैं, तो उनमें आपका पार्टिसिपेशन हो सकता है। दैट्स वाई आपको थकावट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो है तो आपकी सोल उस नेगेटिविटी से लड़ती है। तो वो इट हैपन्स ड्यूरिंग नाइट टाइम। एस्ट्रल ट्रैवल उसी चीज़ को बोला जाता है जब आप सोते हैं। ओके, वही पेंटिकल्स पर आपके किसी ने अटैक किए हैं और आप 10 स्टार हैं, और कोई स्टार सीड हो सकता है यहाँ पे, और मैजिशियन की फॉर्म में आप आ चुके हो, और 5 ऑफ कप्स। ओके, तो इनको देखते हैं कि यूनिवर्स, ये देखिए आई थिंक आज 20 है एंड बाय 24 आपकी लाइफ में कुछ एक ब्रेक थ्रू आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। और ऐसा ब्रेक थ्रू आने वाला है कि वो अभी आपको काफ़ी रुलाया गया है। आपको इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा रुलाया गया है, ना आपके पास पैसा है, ना आपके पास, देखो दोनों ही चीज़ें हैं, ना पैसा है ना प्यार है। दोनों चीज़ों में आपको बड़ी ज़्यादा जिल्लत सहनी पड़ी है। कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना पड़ा है, कुछ चीज़ों को आपने जाते हुए देखा है, और वो यूनिवर्स इसलिए बोल रहे हैं कि वो चीज़ें आपके लिए नहीं थी। और अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं थी तो वो आई क्यों? वो इसलिए आई क्योंकि पास्ट लाइफ में हो सकता है कि आपने उनके साथ में कुछ ऐसी चीज़ की थी जो जिस चीज़ का वो सोल आपसे बदला लेने आई थी। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, लिखो एंड मूव ऑन कर जाओ। उनको बोलो कि हाँ, मुझे माफ़ करना, मैं आपको माफ़ करता हूँ, जो भी चीज़ें हमारे बीच में थी वो चीज़ें ख़त्म होती हैं। अब नाउ इट्स वेरी हाई टाइम कि हम अपने अपने ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपने सोल को समझे, भगवान से कनेक्शन में आए एंड अपनी खुशहाली वाली ज़िंदगी को हम अब मैनिफेस्ट करें। क्योंकि आप द स्टार की क्वालिटी में है, कोई फेमस होने के बिल्कुल कगार पे भी लग रहा है मुझे। काफ़ी रील्स किसी की वायरल होती दिख रही है, एंड द मैजिशियन की फॉर्म में तो आप डेफिनेटली हैं। एंड ये जो 10 दिन रहेंगे, इनमें काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर रहेंगे आप लोगों को, क्योंकि अब 2023 जैसे जैसे ख़त्म होएगा ना, 2023 का टोटल सम है 7। 7 नंबर एक स्पिरिचुअल नंबर होता है, तो हम बोल देते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, तो सुन के बड़ा अच्छा लगता है ना कि हाँ हाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उस बंदे की। जिसकी हो रही है ना, उसको जाके पूछना एक बार कि क्या होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये चीज़ मैंने पहले ही बोली शायद कि सिर्फ सांसें ही चलती हैं आपकी बॉडी में, बाकी कुछ नहीं रहता है, ठीक है? वो होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। इसलिए ये साल बहुत लोगों के लिए आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा भयंकर खतरनाक रहा है, क्योंकि टोटल नंबर 7 था। 7 नंबर इज स्पिरिचुअल नंबर। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अब लोगों की हो चुकी है। आपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक तो हो नो डाउट, अब धरती पर रहेंगे तो खाना पीना की चीज़ें तो रहेंगी, बट उनसे चीज़ों को उस लेंस से नहीं देखते। अब चीज़ों को आप स्पिरिचुअल लेंस से देखना स्टार्ट कर दोगे, इसलिए फिर अब चीज़ें अब आपकी आगे ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। नेक्स्ट ईयर 2024 आपका 8 नंबर से, यानी 8 नंबर मीन्स अबंडेंस का ईयर है। तो अब इस चीज़ से निकलने के बाद मैक्सिमम ऑफ आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करोगे, आप अपने करियर में पकड़ बनाओगे, ठीक है? तो और उसी चीज़ का कार्ड है कि अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैजिशियन की फॉर्म में आ चुके हो। देखियो इन्फिनिटी का साइन, और 8 भी इन्फिनिटी को ही डिनोट करता है, ठीक है? तो ये चीज़ है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके लिए। एंड आपके जो हेटर्स हैं ना, वो घबरा भी रहे हैं आप लोगों से। जितनी आपकी अवेकनिंग फास्ट हो रही है, उतना ही वो उनका भी कुछ अवेकनिंग हो रही है। उनकी कैसी हो रही है? उनको ऐसा हो रहा है कि आप ऐसे कैसे इंसान है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको नहीं गिराया जा रहा, गिरा नहीं पा रहे वो लोग। वो जिस लेवल का आपके साथ बुरा चाहते हैं वो नहीं हो रहा आप लोगों के साथ में, तो वो घबरा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब वो ये भी मानने लग गए हैं कि हाँ भाई, आप में कोई ईश्वर का अंश तो ज़रूर है, कुछ ना कुछ पावर तो आपके साथ में ऐसी है जो आपको 24 घंटे प्रोटेक्शन देती है। पहले वो इस चीज़ को नहीं मानते थे, पहले वो आपको घमंडी समझते थे, पहले वो आपको थोड़ा सा अलग ही इंसान समझते थे कि इसके अंदर तो एटीट्यूड है, ये है, और उसको हम देख देंगे, वो कर देंगे।
बट लेकिन अब उनको फाइनली समझ आ गया है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे, पर लेकिन उनके दिल में ये एक चीज़ आ चुकी है आपके लिए कि आपके साथ में ईश्वर है, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन है, ये चीज़ उनके दिमाग में आ चुकी है। ठीक है, तो एक बार मैं गाइडेंस और देख लेती हूँ, यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं आपको। आगे कैसे आपका दिन निकलने वाले हैं, 2023 कैसे यूनिवर्स आपका एंड कराने वाले हैं। और ये तो मुझे पहले भी आ रहा था कि और मैनिफेस्टेशन, और एक चीज़ याद रखना कि जैसे जैसे मैनिफेस्ट करोगे ना कोई भी चीज़, वैसे वैसे वो चीज़ मैनिफेस्ट होगी विद इन अ डे, एक दिन के अंदर मैनिफेस्ट होएगी। और कैसे मैनिफेस्ट होगी कि नेगेटिव होगा आपके साथ में, बहुत नेगेटिव होगा, आपका मन घबराहट करेगा, मतलब कंप्लीट क्लियर हो रहा है, क्लियरेंस हो रहा है। अब आपके चारों तरफ में जितना गंद था वो धीरे धीरे करके छट रहा है, सब कुछ छट रहा है। और 2023 अवेकनिंग का मतलब कि लास्ट पड़ाव चला हुआ है आपकी अवेकनिंग का, तो अब वो छांट देंगे यूनिवर्स, जितनी करनी थी ना उनको। आस्क फ्रॉम, आपको हेल्प के लिए बोला जा रहा है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए है, तो आप अपने सराउंडिंग में देखो कि कौन वो इंसान है आज आपकी ज़िंदगी में कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप हेल्प तो लो किसी की। बी असर्टिव, और जिस रास्ते पर आप हो ना उस पर खड़े रहना, अडिग रहना। कभी किसी के मन में ये चीज़ आने लग जाती है ना कि यार स्पिरिचुअलिटी को हम मानते तो हैं, बट लेकिन ये जो वो हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं ये तो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं या फिर 3D वर्ल्ड में रहने वाले हैं, इनके साथ में हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको इस रास्ते पे लाए गए हैं, स्पिरिचुअल रास्ते पर, तो आपको इसको मेंटेन करना है, आपको बिल्कुल बीच में डगमगाना नहीं है, असर्टिव रहना चीज़ों के लिए। एंड कम्युनिकेट क्लियरली, किसी को बोला जा रहा है कि आपको कम्युनिकेट करना है क्लियरली। तो हो सकता है कि आप अभी तक चीज़ों को ऊपर नीचे कर रहे हो, मतलब किसी को इग्नोर कर रहे हो या फिर ढंग से बात नहीं कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि इस चैप्टर को कम्युनिकेट करके या तो क्लोज करो या फिर ओपन करो, जो कुछ करना है करो। 23 में आपको इस चीज़ को क्लियर कर लेना है, ताकि 24 में आप उन नेगेटिविटी के साथ में ना एंटर करो। 24 में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है। तो वो अब आपको देखना कि आपको किन एनर्जीज के साथ और किन लोगों के साथ में 24 में एंटर करना है। ठीक है, टेक एक्शन, एक्शन तो आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। एक्शन किस वे में लेना है, या तो रखो या फिर छोड़ो, बीच में मझधार में मत फंसो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ख्याली पुलाव नहीं बनाने, ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं इधर, डेफिनेटली कोई बना रहा है रात में अपना वीडियोस देखते हैं खूब सारी अपना टैरो रीडिंग की, और उस पर वो ख्याली पुलाव चलते रहते हैं। इट्स अप टू यू, और यूनिवर्स अब आपको बोलेंगे आपके ऊपर है, आपकी सिचुएशन को अब आप हैंडल कर सकते हो। पेनफुल होगी, निकलने में पेन होगा, बट लेकिन आप कर सकते हो। ठीक है, एंड आप करोगे, क्योंकि आपकी रिकवरी का फेज़ यूनिवर्स ने ग्रांट कर दिया है, डिवाइन ऑर्डर आ चुका है आपकी लाइफ में। अब आपको रिकवरी दी जा रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो भाई मेडिटेशन तो देखो करना है, अगर स्पिरिचुअल हो चुके हो तो मेडिटेशन तो करो। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मेडिटेशन के लिए, अगर बिल्कुल ही नहीं होता, आधा घंटा तेज तेज गाने सुन सकते हो ना, रिमिक्स गाने, वो सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं कभी लगा के, अरिजीत के गाने और जो भी आपके टाइम के गाने होते थे वो नहीं सुनने हैं। फास्ट म्यूजिक सुनना है, तेज वाला, आधा घंटा तेज म्यूजिक जिसमें कोई ना हो, वॉक करो और उन गानों में बिल्कुल गुम हो जाओ। वो भी एक टाइप का मेडिटेशन है। वो भी क्या कर, मतलब मेडिटेशन का मतलब क्या है, मतलब कि आपको कुछ टाइम के लिए इन सब चीज़ों से अपने आप को सेपरेट कर लेना है। तो वो कैसे भी कर लो, आप लोग कर लो, गाने सुन लो। अगर मेडिटेशन अगर नहीं हो पा रहा, कई बार होता नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे गाने सुना लो, तेज तेज गाने, रिमिक्स गाने होते हैं जो, जिनको सुन के ना बिल्कुल डांस वाला सा मन होता है, तो वो वाले गाने सुनने हैं आप लोगों ने। वो भी काइंड ऑफ मेडिटेशन है। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए। एंड क्यों मेरे साथ वो हुआ, मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ, मेरे हालात ऐसे हैं, ये वाले क्वेश्चन अब नहीं पूछने हैं आपने। आपने सिर्फ एक्सेप्ट करना है कि यस जो कुछ हो रहा है सिर्फ मेरे लिए हो रहा है। ओके, तो किसी को पर्सनल रीडिंग लेना है तो मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाल रखा है, वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको मैसेज में डाल के वहाँ से प्रोसीजर बता दूँगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।